वेलकम बैक। आप सभी लोगों का इस नए लेक्चर में स्वागत है। इसमें कक्षा 10 के बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पहला यूनिट है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इस यूनिट के अंतर्गत कुल 4 पार्ट आते हैं। पहला है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, दूसरा है श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन, तीसरा है परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पार्ट अर्थात पोषण के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती है, जल से निकलती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो रॉन्ग। हरित लवक के ग्रैना में, हरित लवक के ग्रैना में, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के ग्रैना में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। तीसरा प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में बनते हैं। ऑप्शन है ए एटीपी तथा NAD/2H, बी है एटीपी तथा ग्लूकोज, सी है एटीपी तथा NADP/2H और डी है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में एटीपी तथा NADP/2H बनता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। हरित लवक की स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो बच्चों अभी दूसरे क्वेश्चन में ही बताया गया था कि हरित लवक की ग्रैना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो बच्चों श्वसन नहीं, क्योंकि श्वसन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण, जी हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस निकलता है जो प्रदूषण की क्रिया को कम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बिल्कुल सही। क्लोरोफिल, इसकी भी आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश, इसकी भी आवश्यकता होती है, अर्थात करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि इन सभी के उपस्थित रहने पे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अर्थात स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल की सी आकार की संरचना है। तो सी आकार की संरचना ग्रहणी की होती है, अर्थात ऑप्शन बी ग्रहणी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो मनुष्य में ग्रास नली कितनी लंबाई होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर एंड 15 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 to 30 सेंटीमीटर, अर्थात 25 से 30 सेंटीमीटर। नवा क्वेश्चन है मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो करेक्ट आंसर है 3 जोड़ी, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ग्रहणी। तो कृमि रूप जो परिशेषिका है वो स्पेशली कोलन का भाग होता है, जो कि बड़ी आंत का ही एक भाग है, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 24, 28 एंड 32। तो 32 तो वयस्क की संख्या होती है, अर्थात शिशुओं में अर्थात दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बारहवां क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है, अर्थात मोलर दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रत्येक जबड़े में मोलर दंतों की संख्या 6 होती है। 13वां क्वेश्चन है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है? एपिफेरिंक्स, एपिग्लॉटिस, एल्वियोलाई, श्लेष्मावरण। तो इसमें आंसर है एपिग्लॉटिस। वो जो पत्ती जैसी संरचना लटकी हुई होती है उसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत स्रावित करता है? ऑप्शन है लार, जठर रस, पित्तरस, अग्नाशयिक रस। तो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं? पाचन, क्रमांकुचन, परिसंचरण अथवा अवशोषण। तो इसे क्रमांकुचन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शेष क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़े जाएंगे। तब तक आप सभी लोग इसे अच्छे से दोहराइए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।